आदाब, मैं सुमैया राना आपके सामने हाजिर हूँ द पोइट्री वर्ल्ड की जानिब से मुख्तलिफ अंदाज प्रोग्राम को लेकर के, जिसमें आज हम एक नए मेहमान से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके ज़िंदगी के तमाम पहलू। शायरी के हवाले से भी बात होगी और आजकल के माहौल के हवाले से भी हम सब बात करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारे बीच जो हमारे और आपके बीच जो मेहमान तशरीफ़ ला रही हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने शायरी को एक नया रंग दिया है, एक ऐसा रंग जो निस्वानियत से भरपूर है, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको सोचने के बाद कुछ न कुछ एक नया आयाम आता है सामने। और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं मोहतरमा सिया सचदेवा जी की के साथ गुफ्तगू अंदोज होंगी। और बस थोड़ा सा इंतजार नहीं है। सिया जी, आदाब। आदाब सुमैया राना साहिबा। बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे और व्यूअर्स के बीच में हैं, और ये हम लोगों के लिए बासे मसरत और बासे फख्र है कि आप जैसी शख्सियत मुख्तलिफ अंदाज में तशरीफ लाती हैं। तो आप वैसे भी, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये हम भी जानते हैं और सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपका तारुफ यूं करा देना चाहती हूँ कि सिया सचदेवा जी ने बेशुक्रिया। जिंदगी के हर पहलू पर, और खासकर निस्वानियत के जितने पहलू होते हैं, उन पर अशार कहे हैं। आज हम उनकी जबान से वो अशार सुनेंगे और लुत्फ अंदोज होंगे। उसके अलावा एक तमाम मजमूए, तमाम किताबें उनकी आ चुकी हैं मंजर आम पर, और खासकर एक किताब का मैं जिक्र करूंगी, वो पाकिस्तान से शाया हुई है और इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बैनुल शुक्रिया अक़वामी जो बहुत बहुत। आपकी शख्सियत है उसको देख करके वाकई बहुत फख्र महसूस होता है। बीइंग अ वुमेन मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इस बात की हमेशा मैं तारीफ करती हूँ कि आपने जो कुछ इतनी मेहनत और इतने उससे लगन से कमाया है, वाकई ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर सबक देता है हम सब लोगों को कि मेहनत से कुछ भी, कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। एक ऐसी शख्सियत जिनमें डिसेंसी भरी हुई है। मैं बार बार ये कहती हूँ, मैं आपकी शान में एक शेर पढ़ूंगी, फिर बात आपसे बातचीत शुरू करूंगी कि मैंने कब कहा मैं हसीन हूँ, मैंने कब कहा हसीन मैं हसीन हूँ, या मोहब्बतों की अमीन हूँ, मेरी गुफ्तगू मेरा आईना, मेरा जौक मेरी मिसाल है। तो मैं इस शेर के बेहद साथ आपका शुक्रिया, इस्तकबाल नवाजिश, करती आपकी हूँ। मोहब्बतें सलामत रहें। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मेरे सामने है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे बहुत फक्र भी है, उनको इतनी सोशल एक्टिव रहती हैं और इतना अच्छा समाज के लिए काम करती हैं आप। और मेरे लिए भी ये फक्र की बात है कि आप मेरे सामने मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं सिया जी, हमने कभी सोचा नहीं था, जब हमारी दोस्ती हुई थी तो हम लोग ऐसे भी। और इसका मैं पोइट्री वर्ल्ड और तारीफ नियाजी की भी बहुत बहुत तारीफ करूंगी कि वो जिस तरह से नहीं, प्रोग्राम को लेके आगे चल रहे हैं, ये वाकई ये अदब के लिए, शायरी के हवाले से और अदब के हवाले से वाकई बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह उन्हें मजीद कामयाबी अता करे इसमें। नहीं, तारीफ, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनको तो ये अदब विरासत से मिला है, वो इतने बड़े शायर बिल्कुल। के बेटे हैं और उन्होंने तो ये घर पर इस उनकी तरबियत इस तरीके से हुई है। तो मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं और उनकी कामयाबी की हमेशा दुआ करती हूँ कि बहुत आगे बढ़ें और अपने पापा की तरह ही अपना नाम रोशन करें पोइट्री वर्ल्ड में। आमीन। बिल्कुल, बल्कि ताहिर फराज अंकल की वो नज्म जो है बहुत खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल हाँ, बहुत। लाजवाब है। मैं उसको सुनती हूँ, मुझे जी जी, बहुत बहुत। बेइंतहा पसंद है। उन्हें तो बहुत मतलब उसने तो धूम मचाई है पूरा पोइट्री वर्ल्ड में उनकी इस नज्म में, और उनका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है, उसको पढ़ते भी बिल्कुल। और बहुत अच्छे अंदाज से हैं। उनका जो जी, तरन्नुम उसका है वो तरन्नुम उनके भी बहुत अशार से अच्छा है, बहुत अच्छा। जी जी, वो बहुत उसका जो अच्छा एक करते हैं वो। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उनका। जी जी तो जी। चलिए, तो अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। सिया जी, सीधे से एक सवाल आज मैं आपसे करूंगी कि शायरी का जो जुनून या शौक, उसकी वजह क्या रही आपकी लाइफ में? सुमैया, मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में हमेशा बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा बहुत
हाथ से रहे हैं। मैं 7 साल की उम्र की थी जब मेरी माँ नहीं रही, और इतनी छोटी उम्र में जब किसी बच्चे की माँ का साया उठ जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है। कुछ ऐसी बातें जो वो किसी से भी नहीं शेयर कर सकता। तो वो बचपन से ही मुझे आदत थी कि मैं अपना दुख, जो अपना कोई भी मुझे परेशानी होती थी, वो मैं अपनी कॉपी में लिखती थी। और ये मेरा शौक लिखने का कब शायरी में बदल गया मुझे खुद नहीं पता। और बस वो ही जो अपना दर्द या जो कोई भी परेशानी या कभी किसी ने कुछ कह दिया, वो झुंझलाहट वो अपने पन्नों पे उतार देती थी। किसी से कुछ नहीं कहती थी। बचपन से ही थोड़ा सा शांत थी मैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव कभी नहीं रही। तो वही शौक मेरा शायरी में बदल गया। और धीरे धीरे मैं अपने तासुरात, अपने दिली जज्बात लिखती रहती थी। और शायरी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी शायरा बनूंगी ये कभी सोचा ही नहीं था। और जब मेरे बच्चे स्कूलिंग करके कॉलेज चले गए, मैंने अपनी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के बाद शायरी शुरू की है। तो जब मेरे कॉलेज चले गए तो मेरे पास बहुत सारा वक्त, ऐसा लगता था कि ये वक्त ही रुक गया, क्योंकि 3 बच्चे थे माशाल्लाह, उनकी परवरिश में पता ही नहीं चला वक्त कैसे मेरा निकलता चला गया। और जब बच्चे मेरे कॉलेज चले गए तो मेरे पास इतना टाइम, तो मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ लिखती हूँ। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया पर लिख दिया करती थी। तो मुझे मस सब रहते थे, तो उन्होंने मेरे को पढ़ा, तो उन्होंने मुझे कहा कि सिया, आपके थॉट्स इतने सुपर्ब होते हैं, तो आप इसको अगर अच्छे से किसी उस्ताद से सीखें तो आप बहुत अच्छी शायरी कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ पोइट्री वर्ल्ड में, और आप ही मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने जो शायरी का मुझे, क्या काफिया रदीफ क्या होता है, बहर क्या होती है, तो मैंने, जब मैं जो भी टूटा फूटा लिखती थी वो उसको ग्रामेटिकली बिल्कुल दुरुस्त करके भेजते थे मुझे अपने वो गजल को के रूप में। तो मुझे ये समझ में आया कि ये गजल होती है। तो इस तरीके से मेरा जो शायरी का सफर यूं शुरू हुआ। ये 2009 2010 9 2009 की बात है। फिर उसके बाद अच्छा। क्या हुआ कि मैंने, जब वो जावेद भाई मेरे शेर मतलब टेक्निकली फिट कर देते, मगर वो उसके बाद जब मेरे को, मैं कुछ ग्रुप से जुड़ी, अदबी ग्रुप से, जैसे शायर ग्रुप था, 2.5 अक्षर प्रेम के, इस तरीके से बहुत सारे हम्म। अदबी ग्रुप थे फेसबुक पे। तो मैं उन ग्रुप से जुड़ी, तो सबने मुझे ये कहा कि आप किसी अच्छे उस्ताद से सलाह लिया करें। तो फिर मैंने लखनऊ संजय शौक सर, उनसे सलाह लेना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे शायरी के गुर सिखाए। उन्होंने वो मेरी जो भी गजल लिख के भेजती थी वो खारिज कर देते थे, कहते थे नहीं और मेहनत करो, ये फेंक दो, ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे एक बात कही, वो बात मैंने मतलब उसको गांठ बांध ली। उन्होंने मुझे कहा कि इतने लोग शायरी कर रहे हैं, तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है तो तुम लिखती रहो जो भी लिखना। अगर तुमको भीड़ से अलग दिखना है तो तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हें लोग पहचाने। तो वो चीज मैंने गांठ बांध ली। मुझे लगा कि नहीं, ऐसे मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बना। तो मैंने अपना एक अलग रंग रखा, संजीदा रंग। मैंने कभी रुमानियत पे शेर नहीं कहे, मैंने कभी श्रृंगार पर शेर नहीं कहे। मैंने हमेशा, एक मेरा शुरू से जैसा एक मेरा मेरी कैफियत भी वैसी थी, और मैं संजीदा ही कहना पसंद है मुझे। तो मैंने शुरू से वही संजीदा रंग अपनाया और उसी से मैं, मेरी पहचान बनी। और जो मेरी शायरी में जो मैंने मेहनत जो करी, वो संजय शौक सर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे मतलब काफी इम्प्रूव मेरी पोइट्री पे मुझे बहुत मेहनत कराई। एक एक गजल पे वो मुझे कहते थे 20-20 25-25 शेर कहो, और उसमें से वो 5 शेर पसंद करते थे कि ये ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने मशक्कत की, उससे फिर थोड़ा सा मेरा शायरी का इम्प्रूवमेंट हुआ उससे। फिर उसके बाद अभी वो मेहनत आप। जी, अभी हमारे बरेली में हैं नूर ककरालवी साहब, बहुत अच्छे शायर भी हैं और एक आस्थाने से जुड़े हुए हैं। और तो उनसे कभी मुझे दिक्कत होती है, कहीं कुछ फारसी के शब्द कुछ भी, तो वो मैं उनसे पूछती हूँ। वो मेरे को बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं और बहुत अच्छे से सलाह देते हैं, बहुत अच्छे से। तो इन बड़े लोगों से बैठकर सीखा है, उन लोगों से सब मिला है, उनके आशीर्वाद से आज जो भी हूँ आप लोग के सामने हूँ। देखिए, एक बात जो मैंने इतनी सुनी आपकी, उसमें एक बात बहुत अच्छी निकल कर के सामने आई। ये हम तमाम ख़वातीन के अगर हवाले से बात करें तो ये बहुत काम की बात है कि आपने अपने घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद इस सफ़र को शुरू किया। और ये वाक़ई एक काबिल तारीफ़ बात है और काबिल फ़ख्र बात है हम लोगों के लिए, कि जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि अब हम किसी काबिल नहीं रह गए, अब क्या है, अब ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन आप और इन बुलंदियों पर पहुंची, तो ये वाकई हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा
इंस्पायर करने वाला मामला है। और वाकई मैं इस बात की आपको बहुत बहुत फिर कि आप एक तरह से माइलस्टोन हैं आप हम लोगों के लिए। और हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि कभी भी कोई भी वक्त कुछ भी काम शुरू किया जा सकता है। अदब की जो आप खिदमत कर रही हैं और उसका सिला आपको जरूर मिलेगा, मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह आप इतना अच्छा कह रही हैं। और ये हमारे पूरे मुल्क की आप शान बनी हुई हैं। और जी औरतों के शुक्रिया, हवाले से बात करें मोहब्बतें। तो उनके तो सर का ताज है ही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपकी किताब शाया होती है, ये वाकई हमारे मुल्क के लिए बहुत की एक शायरा की किताब वहां शाये होती है। और मुझे ये पता नहीं कहना चाहिए कि ना कहना चाहिए कि जहां उर्दू को लोग सिर्फ मुसलमान से जोड़ देते हैं, तो ये दुनिया में एक बाहरी मुल्कों में भी ये आप साबित कर रही हैं कि जबान जो है वो हिंदुस्तानियों की जबान है, ना वो मुसलमानों की जबान है ना वो हिंदुओं की। ये खालिस हिंदुस्तानियों की जबान है और इस पर हर बिल्कुल किसी का बिल्कुल। उतना ही हक है। तो अब मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो जिस तरह से आजकल मुशायरों के हवाले से बात करें, तो मुशायरों में जब आप जाती हैं तो आपको कैसा, यू फील कंफर्टेबल, या आपको कभी ऐसा लगता है नहीं कि आजकल जो मैं मुशायरों का माहौल। मैं एक्चुअली मुशायरों में जाकर मुझे कभी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मगर मैं बहुत डिसाइड करके जाती हूँ कि मुझे किस जगह जाना है। मैंने बहुत ही सेलेक्टेड से मंचों पर गई हूँ। मैं हर जगह नहीं जाती हूँ, हाथ जोड़कर मना कर देती हूँ कि नहीं। जिस जगह जाती हूँ मेरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो मुझे आकर मलाल होता है कि सिया तुम क्यों आई यहाँ पर। तो ऐसी चीजें, मगर मुझे लगता है कि जो मुशायरों का माहौल है, ये जो बड़े लोग हैं वो चाहते तो इसको बहुत एक, जैसे पहले के मंच थे आप देखिए, जिस समय कृष्ण बिहारी नूर साहब थे, अदम गौंडवी साहब थे, महेंद्र सिंह जी थे और ये जी बिल्कुल। वैद साहब थे, उस समय जो माहौल था ना वो बहुत अच्छा माहौल था मंचों का। और हम लोग देखते थे, आजकल शायरों को लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मैंने देखा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही खुद है कि हम लोगों ने खुद ही उसको नहीं समझा, उस चीज को हमें जो मकाम मिलना चाहिए था वो अब नहीं मिल रहा है। लोग शायरों को इस तरीके से समझते हैं, कन्वीनर तो ऐसे समझते हैं कि जैसे वो उनके इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। तो ये बहुत तकलीफ होती है मुझे। मुझे लगता है कि एक को मतलब क्रिएटिव जिस थिंकर, उसको तो बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसको लोग कहते हैं कि देखिए ये हम लोग समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, मगर जब एक शायर जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो फिर ये आना ही था, ये चीज तो गिरावट आनी ही थी हमारे अदब में। तो तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि मुझे उस युग में क्यों नहीं मैं आई जहां पर इतना अच्छा माहौल था और लोग शायर को देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे। उनके दिल में क्या रिस्पेक्ट थी, मैं बचपन में भी सोचती थी। जब मैं कभी साहिर साहब को पढ़ती थी या कैफी आजमी साहब को, मैं बहुत शुरू से मतलब मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, तो मैं जब इनके लिरिक्स पढ़ती तो मैं सोचती ये कैसे लिखते होंगे इतने खूबसूरत लिरिक्स। और आज जब देखती हूँ मॉल के लोग भी हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वातावरण को, माहौल को बहुत दूषित कर दिया है, बहुत खराब कर दिया। तो तकलीफ होती है मुझे। मुझे लगता है बिल्कुल कि सिया जी, मुझे ये लगता है कि जहां पर आप किसी चीज को जब कमर्शियलाइज कर देंगे हो जाती हैं। तो मुशायरों का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस पर मैंने एक बार खबर लिखी थी, अमर उजाला अखबार में मैं हुआ करती थी, कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा मतलब एनुअली इस पर पैसा खर्च होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि के और डाइस के ऊपर बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अदब को इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, आप जबान को इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, लेकिन आप उसके मयार को गिरता हुआ कैसे देख सकते हैं? मयार से उनको ही तो एक्चुअली सब कुछ है। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उन्हें कि आज अगर वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आज वो इतने बड़े नाम हैं, हम उनको लोग इज्जत करते हैं, तो उनका एक फर्ज बनता है कि उस चीज के लिए वो उसके लिए काम करें, उसको ऊंचाइयां दें बिल्कुल। और ऐसे जेन्युइन लोगों को लेकर आए खुद वो लोग मंचों पर। मगर ऐसा नहीं हो रहा है सब कुछ
आपके सामने ही है, आपसे क्या छुपा है, आप तो तो बस बस तो अब सिया जी, आप अपनी कोई गजल जो आपको बहुत पसंद हो, आप यहाँ पर हमारे सामने सुनाए। हमारे जो सामईन हैं वो इंतजार में हैं कि आप अपना हाँ, कलाम मैं फरमाया अपने दें। बिल्कुल मैं सुनाती हूँ अपना एक कुछ शेर सुनाती हूँ पहले मैं अपने जी जी। कि देखता क्या है तू हैरत से हमारा चेहरा, देखता क्या है तू हैरत से हमारा चेहरा, हमने मुद्दत से सजाया न संवारा चेहरा, बहुत अच्छे, हमने बहुत मुद्दत से सजाया न संवारा चेहरा, ये तो अच्छा है कि बेरंग है आंसू वरना, ये तो अच्छा है कि बेरंग है आंसू वरना, किस कदर दाग लिए फिरता हमारा चेहरा, क्या किस बात है, क्या कदर बात दाग लिए फिरता हमारा चेहरा, और जिंदगी है। एक ही चेहरे पे गुजारी हमने, जिंदगी एक ही चेहरे पे गुजारी हमने, हमने पहना ना कभी हमने उतारा चेहरा, बहुत हमने अच्छे, बहुत पहना ना कभी हमने उतारा चेहरा, और दौरे दाग लग हाजिर है। जाए, है शुक्रिया, कि दाग लग जाए अगर कोई भी पेशानी, दाग लग जाए अगर कोई भी पेशानी पे, आईना भी नहीं करता है गवारा चेहरा, आईना बहुत भी नहीं करता है गवारा चेहरा। बेहद शुक्रिया। बहुत और कुछ शेर और रखती हूँ कि तुमसे मिलने का सिलसिला सोचूं, तुमसे मिलने तुमसे का सिलसिला सोचूं, जल्द हो तुमसे राबता सोचूं, वाह और इतना सोचा है तेरे बारे में, सोचती हूँ कि और क्या सोचूं, वाह वाह वाह। सोचती हूँ कि और क्या सोचूं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और जैसे कि मैं ये कहती हूँ निस्वानी शायरी करती हूँ, तो निस्वानी शायरी में बहुत सारी अच्छी शायरा हुई हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया है, जिनके शेरों ने, जैसे कि मेरा एक बहुत पसंदीदा शेर है, वो हुमेरा रहमान, उनका शेर है कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, जी। वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। तो वाह। क्या क्या खूबसूरत शेर कह के गए हैं, इतने कमाल कमाल के। या एक वो थी शायरा बहुत अच्छी, अजीज बानो दारो वफा, उनके कुछ शेर मेरे बानूबाजी बहुत पापा बोलते पसंदीदा हैं। हैं। हाँ जी, उनका एक है कि रात आती है रेंग आते हैं अंदेशों के सांप, जी। रात आती है रेंग आते हैं अंदेशों के सांप, आते हैं मेरे दिल के साथ। एहसास के, मेरे एहसास के टूटे हुए दरवाजों से। तो मतलब वाह। मैंने इन सबको जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं कहा तो बस अच्छे लोगों को जब पढ़ते हैं तो लगता है कि अभी बहुत कुछ अच्छा कहना, उसकी जब रहमत होगी तो वो कुछ ऐसा शेर हमसे भी अता करवाएगा। मेरा एक शेर है कि खुदा पाक की रहमतों कोई ऐसा शेर अता करो, जो कभी किसी ने कहा ना हो, जो कभी किसी ने सुना ना हो। वाह तो वाह। इस तरीके के आमीन। अच्छे लोगों को पढ़ती हूँ। और पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा परवीन, पूरी दुनिया में उन्होंने एक मतलब ऐसी फीमेल जिन्होंने मतलब शायरी को एक बहुत ऊंचा मकाम दिया। जब वो, नहीं तो पाकिस्तान में जैसे मर्दों का समाज है, जैसा हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जी एक जी। फीमेल को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, मगर उन्होंने अपनी वो जगह बनाई। क्या हाँ क्या भाई। लाजवाब शेर उन्होंने कहे हैं, मतलब कभी कभी बैठकर सोचती हूँ तो मेरी ये सब आइडियल हैं। और मुझे लगता है कि काश मैं भी इनके जैसा कभी कुछ कह पाऊँ उनका एक शेर बिल्कुल है बिल्कुल, कि आप सही रास्ते पर हैं सिया जी। और बिल्कुल आपकी शायरी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये बिल्कुल एहसास हो रहा है कि आप बहुत करीब हैं और उन लोगों के, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा और भी कहेंगी। अभी भी आप बहुत अच्छा कह रही हैं, और जी हम लोग उससे शुक्रिया। बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। और आगे भी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे शेर कहेंगी। अच्छा, मैं एक जी बीच में सवाल शुक्रिया। करना चाहती थी।
जी जी। कि ये जो दर्द भरी शायरी आपकी रही, एक तो ये रही, जबान से कहने से बजाय आपने जो है वो कागज पर उकेरना ज्यादा बेहतर समझा। एक अच्छा तरीका है अपने गम को हल्का करने का। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट या कुछ हुआ हो जिससे कि आपने इस स्ट्रीम चुनी शायरी में? हाँ सुमैया, मेरी लाइफ मैंने आपसे बताया कि बचपन में ही मेरे पेरेंट्स नहीं रहे। 7 साल की उम्र में माँ की डेथ हो गई, 14 साल की थी तो पापा नहीं रहे। और मुझसे मेरे भाई बहन दोनों छोटे थे। जब मेरी माँ की डेथ हुई तो वो मेरे भाई बहन 5 साल के थे, वो दोनों ट्विंस थे। तो 7 साल की उम्र में मैं उनकी माँ की तरह देखभाल करती थी, तो एक जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही। बचपन क्या जी होता है मुझे नहीं पता। तो एक 7 साल की बच्ची अपने छोटे भाई बहनों की माँ बन जाती है, उनकी देखभाल जी। करती है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। तो उसके बाद एक हादसे ने मुझे हिला दिया। मेरा इकलौता भाई, उसकी डेथ हो गई बहुत यंग एज में, 40 इयर्स का था वो जब उसकी डेथ हुई। बहुत ज्यादा बिखर गई थी इतने सदमों पे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर कदम पर। मेरा पोइट्री पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। वो मैं जो चाहा उन्होंने मुझे कहा कि कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा कि नहीं सिया, मैं अपनी एजुकेशन मैंने स्टार्ट रखी, बच्चों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई की, अपने बच्चों के साथ, और उसके साथ अपनी पोइट्री भी करती रही। और वो इतना सपोर्ट करते थे, अगर मैं कभी कुछ लिखने बैठती थी तो वो मुझे आवाज नहीं देते थे। उन्हें कुछ चाहिए होता था तो वो सोचते थे इसका कंसंट्रेशन टूटेगा। तो वो मतलब इस तरीके से सपोर्ट करते थे। मगर फिर भाई का इतना बड़ा गम, 2 ही साल मेरे भाई की डेथ को हुए थे, मेरे हस्बैंड चले गए इस दुनिया से। और उस हादसे ने तो मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। फिर बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, लगा कि नहीं सिया, वो तुम पर छोड़कर गए हैं इनकी जिम्मेदारियां, तुम्हें उठना है, तुम्हें टूटना नहीं है। तो बिल्कुल। बस आपके सामने हूँ, और खुद को खड़ा किया। आप सबकी दुआओं ने, आप सब लोगों ने इतना संबल दिया, मेरे सब मिलने वालों ने, सब ने। फिर ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया हो जैसे। बस उसके बाद हस्बैंड की डेथ के बाद बिटिया की शादी करी अपनी, और चल रही हूँ। अब आप लोग के सामने हूँ जो भी हूँ। तो नहीं किया। दर्द का तो मेरे साथ रिश्ता है बहुत गहरा। तो वो तो लगता है कि बचपन से उस चीज से निकल नहीं पाई कभी। लोग कहते हैं इतनी आप संजीदा शायरी कैसे करती हो। तो जी, ये आपने ये साबित कर दिया कि आप उस मुल्क की बेटी हैं जिसने अहिल्याबाई जैसी बेटी दी, जिसने झांसी की रानी बहुत जैसी बेटी दी, जिसने बेगम हजरत महल जैसी बेटी दी। आप उसी मुल्क की बेटी हैं, ये आपने साबित किया। ये वाकई बात से फख्र है हम लोगों के लिए, और ये आपके लिए भी बात से फख्र है। का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रखा है। और ये तकलीफें जो सह करके, जो गम आपने सह करके जो शायरी की है, ये वाकई काबिल तारीफ है। हम सब इसको सल्यूट करते हैं, आपकी इस ताकत को। जी, शुक्रिया और सुमैया, आपने आपकी मोहब्बतें इन हैं। स्टोरियों को अपना बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, कमजोरी को ताकत में ट्रांसफॉर्म किया। ये एक बहुत बड़ा कमाल है। माशाल्लाह, बाकमाल शायरा भी हैं और बाकमाल इंसान भी हैं, इस लिहाज से कि आपने उन कमजोरियों को कभी कमजोरी नहीं माना, उनको ताकत बना के मजीद आगे बढ़ी, और आज इस मकाम पर हैं कि हम सब लोग आप पर फख्र कर सकते हैं, पूरा मुल्क आप पर फख्र कर रहा है। और ये दुआ है ऊपर वाले से कि आपको मजीद कामयाबियां मिले, वो सब मिले जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं, वहां तक पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहती हैं। और ये एक बार मेरे मैं और मालिक का करम है, आप सबकी दुआएं हैं। मुझे इतना सब होने के बाद इतना संबल दिया, इतना टूटने नहीं दिया। मैं उस बिल्कुल परवरदिगार पर, उस सुप्रीम पावर पर। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मुझे कभी टूटने नहीं देती, हमेशा मेरे सर पर जैसे उसका हाथ है। तो बस चली जा रही हूँ, अपना सफर किए जा रही हूँ, और सबका बहुत प्यार मिलता है, सब लोग बहुत हौसला देते बिल्कुल। आप बस क्या है हम लोगों के लिए। आप कुछ अच्छी अपनी एक आध गजल और हमारे सामने रख दीजिए। हैं। हाँ, मैं अपने लिए आपको एक कुछ शेर सुनाती हूँ जी। कि गर्म लहजे से दिल को,
गर्म लहजे से भी मिल जाती है ठंडक दिल को, सर्द जुमले भी कभी आग लगा देते हैं। वाह वाह, सर्द जुमले भी क्या कभी बात है, आग लगा देते हैं। क्या हम तो बात। दुश्मन को भी तकलीफ नहीं दे सकते। हम तो दुश्मन को दुश्मन भी को भी तकलीफ नहीं तकलीफ दे नहीं सकते। दी। लोग अपनों को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। लोग क्या अपनों बात, को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। क्या बात है, क्या और बात है, वाकई। शेर औरत की, तेरी यादों का जब लश्कर गया है, तेरी यादों का जब लश्कर गया है, ज़मीं इस दिल की जख्मी कर गया है। क्या ज़मीं बात, इस दिल की जख्मी कर गया है। मेरी आंखों में छाई है उदासी, आंखों में छाई है उदासी। कोई सपना अचानक मर गया है, वाह कोई क्या सपना बात। अचानक मर गया है। आपका एक एक लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बयान कर रहा है सिया जी। और बस ये सुमैया, जो शायरी होती है ना, वो आपका आईना होती है। और बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग दिल से, जो लोग सच्चे एहसास साथ शायरी करते हैं, दिल से शायरी करते हैं, उनका जो, उनका दिखता है कि वो, उनके जो अपना कर्ब, जो उनका, उनके जो एहसास, जो उनका दर्द शायरी में नजर आता है। तो बेशक बेशक। एक आपसे मेरी बात बहुत करने प्यारी के बाद, दोस्त है अमिता परशुराम जी, वो भी आई हैं। बहुत अच्छी शायरा हैं ये, और अच्छा डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं, और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, नए लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं ये। तो अच्छा। अमिता जी, आपको आदाब, खुशामदीद, अच्छा लगा आप आई। और आज मैं इनसे सुन रही थी इनकी कुछ शेर, तो इन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा सा शेर सुनाया कि वो मुझको आजमाना चाहता है। अच्छा, वो मुझको आजमाना चाहता आजमाना है। है। था क्या कि शेर का ताल्लुक गायब आना चाहता है। मैंने कहा वाह अमिता जी, बहुत खूबसूरत शेर कहा आपने। ऐसे ही एक मेरी पाकिस्तान में भी बहुत प्यारी एक दोस्त है, हुमेरा राहत। तो अच्छा। आज उनसे भी मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आइएगा आप। मेरा मुनव्वर राना सब की बिटिया हैं, सुमैया राना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक प्रोग्राम है, लाइव सेशन है, तो उसमें आइए आप। तो पसंद है, आप देखिए कि किस तरीके से शेर कहती हैं वो, कि अच्छा, मैं अपना सर झुका देती हूँ हर एक जुल्म के आगे। मैं अपना मैं सर अपना झुका देती हूँ हर एक जुल्म हर के एक आगे। जुल्म के, बहू हूँ, चूल्हा फटने की खबर बनने से डरती हूँ। मतलब क्या वाह, हाँ हकीकत बयान है। हाँ हाँ, क्या हकीकत बयां करी कि बहू हूँ, चूल्हा फटने की खबर बनने से खबर से। डरती हूँ, बनने से डरती हूँ मैं। तो सिया जी, आज की हमारी और आपकी गुफ्तगू बहुत ही उम्दा रही, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि आज मैं एज अ होस्ट और आप एज अ गेस्ट आई, और मुझे एक इतनी बेहतरीन शायरा की जिंदगी के तमाम पहलुओं को जानने को मिला, और तमाम सामीन ने सुना और जाना। और वाकई और फख्र महसूस करते हुए हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे कि हमारे मुल्क ने ऐसी ऐसी बेटियां दी हैं, और उन्हीं में एक बेटी का नाम सिया सचदेवा भी है। और आपको ऊपर वाला मजीद कामयाबियां अता करे। शुक्रिया। और और जो आपकी मर्जी है। आप जैसी डेयरिंग शेरनी बेटी भी है, जो बिल्कुल सच हक के लिए लड़ पड़ती है और नहीं सोचती कुछ भी। बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ये देखिए कि सच बोलने वाले आज की दुनिया में बहुत कम हैं, और ऐसे दर्दमंद, ऐसे नेक दिल। तो मेरे लिए भी फख्र की बात है कि मेरे सामने इतनी प्यारी इंसान, इतनी हसास इंसान, इतनी दर्दमंद दिल रखने वाली इंसान जिससे मेरी बात हुई, ये मेरे लिए भी बायस फख्र की बात है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में
बोला कि आपको प्रोग्राम होस्ट करना है, तो मुझे बड़ा एक वक्त को वो लगा कि इतने दिन से ये सब चल रहा था जो कुछ, और वो जो तक बयानी होती थी कैमरास के सामने, मैंने सोचा मैं कैसे उसको कवर करके और फिर एक अदबी उसमें जाऊंगी, क्योंकि पापा का ही एक शेर है कि मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था, मैं कोशिश कर चुका हूँ मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। तो मैंने सोचा ऐसा ना क्या हो बात है। कड़वाहट अरे नहीं नहीं, तो आप तो मतलब आपको तो ये, आप तो मतलब ऐसे परिवार से हैं, मुनव्वर राना साहब की साहबजादी हैं, आपको तो अदब मतलब विरसे में मिला है। तो जी, आप तो जो भी बात कहेंगी वो ही गजल की तरह होगी। अरे तो बस आप लोग की मोहब्बतें हैं, और इंशाल्लाह ऑनलाइन तो मिल लिए, और बहुत जल्द इंशाल्लाह रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे सामने भी, बिल्कुल और फिर बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला किसी दिन आपसे फिर बहुत इस तरह मुलाकात करेंगे। ओके, बहुत सारी चलिए दुआएं हाजरीन, मोहब्बत आपके लिए। हाजरीन ये थी हमारे साथ सिया सिद्देवा, जिनको आपने सुना, उनके तमाम जिंदगी के पहलुओं को जाना, और वाकई मुझे बहुत खुशी है कि मुख्तलिफ अंदाज को एक वाकई मुख्तलिफ किस्म की शायरा मिली, और जिनसे हमने बातचीत की और तमाम पहलुओं को जाना। तो आज इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर मुकम्मल करती हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले दिन एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगी। आदाब।